अरे बाबू जल्दी से अनलोडिंग करो, काफी समय लगाते हो तुम अनलोडिंग करने में, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। दूसरा भी गाड़ी आने वाला है, उसको भी अनलोडिंग करना है, जल्दी करो। अरे कह रहे सेठ जी, कह रहे हैं इंसान है हम भी, ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे लगता है हम मशीन है। देख नहीं रहे हमारा उम्र कितना हो रहा है, 70 साल का है, फिर भी हम लेबर वाला काम कर रहे हैं। वो नहीं दिखता है आपको, बस आप लोग को अपना धंधा दिखता है। इतना कर रहे हैं, शुक्र कीजिए, नहीं तो हमारे उम्र का इतना भी नहीं करता है। अरे नहीं करता है तो तुमको हटा देंगे, दूसरा को रखेंगे। तुम्हारा ठेका थोड़ी ना लेके रखे हम, 1 हफ्ता हुआ हमको दुकान खोले हुए। ये तो भगवान का कृपा है जो हमारा दुकान जल्दी चल गया, लेकिन तुम लोग जैसा आदमी होगा ना हमारे साथ तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। चलता हुआ दुकान को तुम लोग फ्लॉप करवा दोगे। जल्दी करो जल्दी करो। अरे हाँ कर रहे, आपके लिए कितना भी कर दो ना, कभी तारीफ नहीं कीजिएगा। अरे छोड़ो, जल्दी काम करो, गर्मी पड़ रहा है, धूप में खड़े होकर काम करो, उसके बाद भी धीरे धीरे करो। गर्मी में तो आदमी जल्दी जल्दी करता है ताकि धूप से हटे। तुमको धूप पसंद है क्या? अरे अंदर जाके हवा खाइए, समझे, बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। इतना देर में तो हम अनलोडिंग कर देते हैं। अरे हाँ करो। अरे भीमा जी गाड़ी निकल गया आपका ईट का, पहुंच जाएगा 10 मिनट में। आधा घंटा हो चुका है निकले हुए, उसको पहुंचता ही होगा। अरे हाँ पैसा बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ हमारा पैसा लेके भाग जाइएगा। और सुनिए ना, बालू का भी काम कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हम, तो अगर बालू का भी रिक्वायरमेंट होगा तो बोलिएगा जरूर। मकान बन रहा है तो बालू तो लगेगा ना। अरे हाँ ऑर्डर दीजिए, बस मंगवा के दे देते हैं। 1-2 दिन में हमारे पास आने भी वाला है। गाड़ी हमारा फंसा हुआ है, अभी नया नया धंधा खोले है ना, इसीलिए सब आइटम रखने में टाइम लगता है। 1 महीना में तो सब आइटम रखेंगे, गिट्टी बालू सीमेंट सरिया। ठीक है आ जाएगा बालू तो बता देंगे आपको, हमसे लीजिएगा, मार्केट से 1 रुपया सस्ता देंगे। चलिए धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ईट का दुकान आप चला दिए, पहला धंधा है जो हमारा चल गया। अब देखते कद्दूपुर में कौन ईट वाला हमको टक्कर दे पाता है। कद्दूपुर में जो भी मकान बनाएगा वो हमसे ईट लेगा, टकला ईट वाला से। अरे सेठ जी, हम लोग को अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। अरे चुप रहो तुम दोनों को नौकरी नहीं देना है। तुम लोग को जब भी हम नौकरी दिए तुम लोग मेरा चलता हुआ धंधा को डुबा देते हो। नहीं रखेंगे तुम लोग को नौकरी पे, ऐसे भी तुम लोग को आता ही क्या। अरे सेठ जी, हम लोग को बहुत कुछ आता है। आप अगर अपना धंधा में हम लोग को रखे ना तो आपका धंधा में हम लोग 4 चांद लगा देंगे। आप जो बोलिएगा वो करके दिखाएंगे, काहे कि हम लोग बहुत हुनरमंद हैं, हम लोग के पास बहुत टैलेंट है। एक बार हम लोग का टैलेंट को इस्तेमाल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। अरे आइडिया तो बढ़िया है। वो बुढ़ा लेबर टाइम लगाता है बहुत अनलोडिंग करने में गाड़ी, इस लोग को नौकरी पे रख लेते हैं। इस लोग से सेल्समैन का काम भी करवाएंगे और लेबर वाला भी काम करवाएंगे। अगर ये लोग को मंजूर होगा तो रख लेते हैं नौकरी में, हमारा ही फायदा है। इस लोग को तगादा में भी दौड़ाएंगे ना, हमको जाना पड़ता है इतना धूप में। अच्छा सुनो, तुम लोग को एक ही शर्त पे नौकरी पे रखेंगे, जो काम बोलेंगे सब करना पड़ेगा। लेबर वाला काम भी करना पड़ेगा, जैसे गाड़ी अनलोडिंग करना पड़ेगा। अरे सेठ जी ये क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग क्या आपको लेबर लग रहे हैं? हम लोग गाड़ी अनलोडिंग कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो आपका धंधा चलाने का बात कर रहे हैं, हम लोग को सेल्समैन का काम दीजिए। हम लोग नया नया कस्टमर लाके आपका बिक्री बढ़ाएंगे। लेबर वाला काम क्यों दे रहे हैं हम लोग को? लेबर वाला काम नहीं होगा हम लोग से। अरे चुप रहो, इतना ही घमंड है ना तो जाओ। हम तुम लोग को नौकरी पे नहीं बुलाए थे, तुम लोग अपने चल के आए, समझे? होशियार बनते हो, लेबर वाला काम नहीं करना है। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन तुम लोग को फुटानी है, कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे तुम लोग अपना जीवन में। सक्सेस होना है तो नीचे से स्टार्ट करो, छोटा से छोटा काम करो, तब एक दिन बड़ा काम करोगे। नहीं लेकिन तुम लोग को तो सीधा बड़ा काम करना है, लोड बाहर नहीं, तनख्वाह ज्यादा। भागे यहाँ से। चलो काला कद्दू यहाँ से चलो, यहाँ हम लोग को काम नहीं मिलेगा, यहाँ हम लोग के टैलेंट का इज्जत नहीं है। अरे चुप रहो ना यार, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, सही कह रहे हैं सेठ जी। और गाड़ी अनलोड करना कौन सा बड़ा काम है जिस पे तुम इतना उछल रहे हो? सेठ जी हम लोग को नौकरी दे रहे हैं, ये कम बात है क्या? यही बहुत बड़ा बात है। ये हम लोग को अगर बोलेंगे ना कि हम बैठे हैं, तुम लोग मेरा वॉशरूम साफ कर दो, तो हम दोनों को वो भी करना पड़ेगा। नौकरी का मतलब नौकरी। ऐसे भी तुमको मालूम नहीं है, आजकल का लेबर लोग पढ़ा लिखा लोग से ज्यादा कमाता है। देखते नहीं हो मार्केट में ग्रेजुएट पास को नौकरी क्या मिलता है? 9 से 10 हजार रुपया का। और जो लेबर है पर डे का 500 रुपया आराम से कमाता है, और अगर मिस्त्री है तो 7 से 800 रुपया पर डे का। और उसके बिना काम भी नहीं चलता है। सेठ जी बच्चा को समझा दिए, जो भी आप काम दीजिएगा सब ये भी करेगा और हम भी करेंगे, बस काम के अनुसार पैसा भी दीजिएगा। अच्छा तो ठीक है, रखते तुम लोग को नौकरी पे, लेकिन अगर एक भी गलती की है तो निकाल देंगे नौकरी से और पैसा भी नहीं देंगे, समझे? अच्छा तो सेठ जी ये बताइए, गाड़ी अनलोडिंग और लोडिंग का पैसा कितना दीजिएगा? क्योंकि उसका तो रोज के हिसाब से लेंगे, जैसे लेबर लोग लेता है। क्योंकि लेबर का काम करेंगे तो लेबर ही के जैसा पैसा लेंगे ना। और जो सेल्समैन का काम करेंगे उसमें 50% पहले दे दीजिएगा, बाकी बाद में। अरे चुप रहा, बड़ा है बिजनेसमैन। लेबर वाला जो काम करोगे उसका रोज का रोज पैसा ले लेना, समझे? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेल्समैन वाला काम है उसका महीना का आखिरी में मिलेगा पैसा, समझा? ठीक है,
तो ये तो बताइए कितना दीजिएगा गाड़ी अनलोडिंग अनलोडिंग का? 100 रुपया 1000 ईट पे देंगे। चाहे अनलोडिंग करो चाहे लोडिंग करो, दोनों का रेट एक ही रहेगा। 1000 ईट पे 100 रुपया मिलेगा और वही पैसा आपस में बांट लेना होगा तुम लोग को, समझे? जितना लेबर लोग अनलोडिंग करेगा या लोडिंग करेगा। तो अब ये तुम लोग पे डिपेंड करेगा कि तुम लोग कितना एक दिन में अनलोडिंग करते हो और लोडिंग करते हो, या कितना कस्टमर आता है मेरे पास या कितना माल आता है मेरे पास। उसके हिसाब से तुम लोग को पैसा मिलेगा, समझे? जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, उतना ही रोटी खाओगे। और डाला का पैसा तो अलग से लोगे, वो भी मिल जाएगा। उस पर भी कितना देंगे ये भी बता देते हैं। 6 चक्का या 8 चक्का वाला गाड़ी का 200 रुपया देंगे और छोटा पिकअप का 20-30 रुपया देंगे, समझे? और वो भी आपस में सबको बांटना है, सिर्फ अकेला तुम लोग को नहीं देंगे, क्योंकि तुम लोग ढेर होशियार हो ना, अपने पास रख लोगे। बाद में बोलोगे सेठ जी आप तो ऐसे बोले थे ना, इसीलिए सब चीज क्लियर कर दिए। बात का किच नहीं चाहिए हमको, समझे? करना है काम तो हाँ या ना बोलो जल्दी। ठीक है कर लेंगे काम। अब आप लेबर ही बनाना चाहते हो हम लोग को, तो हम क्या करें? करेंगे। हाँ तो सुनो, मुँह कम चलाओ। और वो बुढ़ा जो ट्रैक्टर खाली कर रहा है ना, जाओ तुम लोग भी खाली करो। सेठ जी आपके पास क्या एक ही लेबर है क्या? देख रहे हैं वो बुढ़ा आदमी अकेले ही काम कर रहा है। अरे हाँ, अभी एक ही लेबर है मेरे पास, क्या कि नया दुकान खोले है ना, इसीलिए। अरे तो सेठ जी बहुत बढ़िया है, काम आदमी रहेगा तो काम ज्यादा मिलेगा ना, और काम ज्यादा मिलेगा तो नोट भी ज्यादा मिलेगा। चलो रे गोरा कद्दू, बात में समय खराब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, तभी ना वो बुढ़ा आदमी से ज्यादा कमाएंगे दोनों मिलके। रे बाबू रे, तुम लोग कौन है रे? ऊपर कैसे चढ़ गया? हाँ, तुम्हारा बाप का ट्रैक्टर नहीं है, उतरो। सेठ जी देखेगा तो हमारे ऊपर चिल्लाएगा। कौन है तुम लोग? हटे यहाँ से। अरे चचा, अगर बाबूजी का ट्रैक्टर होता ना तो आगे बैठकर चला रहे होते या चलवा रहे होते, ऐसे पीछे चढ़कर नहीं खड़े होते। सेठ जी हम लोग को भी काम दिया है, अब हम दोनों भी आपके साथ काम करेंगे, समझे आप? और आप ही के साथ आपका कमरा में रहेंगे और जो खाना आप बनाएंगे वो हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे ये क्या मतलब हुआ? अरे सेठ जी ये तो गलत किया आप, हमारा पैसा में से इस लोग को भी हिस्सा दीजिएगा। हाँ, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। ये लोग तो जवान लोग हैं, 2-2 लोग हैं, हमसे ज्यादा ईट अनलोडिंग करेगा, ज्यादा कमा लेगा। अरे खाली तुम्हारा पैसा का हिस्सा नहीं मिलेगा इस लोग को, तुम्हारे हिस्से का काम भी मिलेगा। तुम्हारा आधा काम ये लोग करेगा, और जब तीनों मिलके गाड़ी पे काम करोगे तो हम पैसा तो उतना ही ना देंगे, बांटोगे तो आपस में बराबर ही ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कम उतारे या कोई ज्यादा? और कोई ज्यादा कम ज्यादा करेगा, कोरियापंथी करेगा, तो वो आपस में समझ लेना तुम लोग। तुम ऐसे भी बहुत कोरियापंथी करते हो ना। अच्छा कंपटीशन होगा तब तुम मेहनत करोगे। 50 साल है तुम्हारा, हमको सब पता है। झूठ में अपना बाल को सफेद कर लेते हो डाई लगा के, और 70 बताते हो। कोरिया हो तुम, हमको सब पता है। जब भी आईडी कार्ड मांगते हो तो नहीं देते हो, क्या समझते हो हमको नहीं पता है? तुम जवान हो कि बुढ़ा हो, झूठ में बुढ़ा का आवाज निकालते हो, सब पता है हमको। अरे ये गंजा सेठ तो मेरा चाल समझ गया। हम सोचे इस दुनिया में सबसे चालाक हम ही हैं, ये हमसे भी ज्यादा चालाक निकला। हमको समझ गया था कि हम झूठ बोल रहे हैं, बुढ़ा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शांत था। आज जाके अपना मुंह खोला है। अब तो हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों लड़का हमसे ज्यादा कमा लेगा। लग भी दोनों टेटिया रहा है। खैर छोड़ो, हम तो रोज काम करते हैं ना, आप फुर्ती से काम करेंगे और इस लोग से उल्टा पुल्टा काम करवा के इस लोग को निकलवा देंगे जल्दी दुकान से। सुन लो रे बाबू, जो ज्यादा ईट उतारेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, समझा? ईट काउंट होगा, कौन कितना उतारा है। बाद में जब सेठ जी पैसा देंगे उस हिसाब से पैसा बांटेंगे हम लोग। चलो चलो काम स्टार्ट करो, तीनों खड़ा के खाली गप्पे कर रहे हो। कब करोगे गाड़ी खाली, जल्दी करो। अरे अभी तो सेठ जी चढ़े हम लोग, जान पहचान तो बनाने दीजिए। सारा जिंदगी रहना है चाचा के साथ, थोड़ा बातचीत नहीं करने दीजिएगा, काम भी तो समझने दीजिए। आप जाके अपना रूम में बैठिए ना पंखा पे। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? बहुत बोलता है तुम, काम से निकाल देंगे तुमको। काम करो काम। ये टकला बहुत हो रहा है ना, देखना हम इसको कैसे चूना लगाएंगे। हम लोग को नौकरी नहीं है, इसीलिए हम लोग का फायदा उठा रहा है। हम भी एक दिन इसका फायदा उठाएंगे। ए गोरा वाला लड़का सुनो, तुम नीचे जाओ, हम लोग ईट उतार के तुमको देंगे, बढ़िया से सजाते जाना, तभी काम जल्दी निकलेगा। ऐसे हम अकेला थे तो हमको बहुत टाइम लगता था। अरे चुप रहो, हम नीचे क्यों जाए? हमसे सारा मेहनत करवाओगे, अपने 2-2 ईट लोगे, हमको देते जाओगे। तुम और काला कद्दू जितना ईट फेंकोगे सबको हम अकेला सजाएंगे। यहाँ से चुपचाप से ईट नीचे फेंकते चले जाओ, जल्दी जल्दी फेंको। ईट फेंकने भी नहीं आता है, इतना तो हम स्कूल में ही सीख गए थे। जब लड़ाई होता था तो जोर जोर से फेंकते थे, सामने वाले का माथा फोड़ देते थे। एक ईट हम तुमको फेंक के दिखाते हैं, वैसे ही फेंको जल्दी जल्दी। देखा, ऐसे मारा जाता है। पेड़ भी हिल रहा था अभी। अरे ये क्या आवाज आ रहा है, क्या कर रहे लोग? अरे पागल, क्या मजाक चल रहा है सब? तुम लोग बोले अनलोडिंग करने, तुम लोग ईट फेंक रहा है। तुम लोग अनलोडिंग करने बोले थे, ईट चलाने के लिए नहीं बोले थे। फेंक कर रहे हो, हमारा नुकसान करने आए हो। अरे सेठ जी इसमें काफी समय बचेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तीनों नीचे उतर के आराम से सजा देंगे, उसमें काफी समय लगेगा। अरे समय तो बचेगा, लेकिन मेरा ईट नहीं बचेगा।
चुपचाप से सही तरीके से ईट उतारो, समझे? बकवास मत करो। तुम लोग को रखे किस लिए? ताकि सही से अनलोडिंग हो और जल्दी अनलोडिंग हो। तुम लोग मेरा सामान तोड़ने के चक्कर में पड़े हो, हैं? कौन लेगा ऐसे ईट? अरे यार, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता है। सही काम करो वो भी नहीं पसंद आता है, तो अपना ही तरीका बता दिया कीजिए। जाइए अंदर बैठिए, करते हम लोग अनलोडिंग। देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे करता है ये टकला हम लोग के साथ। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, गोरा कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि हम लोग को सेल्समैन का काम ये कब देगा गधा। लेबर बना के रख दिया हम लोग को, और जल्दी जल्दी ईट हम लोग कैसे उतारे आइडिया दीजिए। मिलते हैं अगला पार्ट में। मंगलू को 200 रुपया दे दिए, उससे ले लेना, समझे? 2000 ईट अनलोडिंग किए थे तुम लोग तीनों मिलके, अपना आपस में बांट लेना। ठीक है सेठ जी, ले लेंगे पैसा हम लोग। चलो रे गोरा कद्दू, अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। अरे चाचा, चलिए उठिए, आराम से सो गए मस्ती से। पैसा मालिक से लेके चाट लिए, हम लोग को कौन देगा? चलिए पैसा निकालिए। जब तक मालिक के हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक पैसा नहीं दीजिएगा क्या? ये तो अभी सेठ जी बताए कि पैसा दे दिए मंगलू चाचा को, नहीं तो हम लोग तो यही सोच रहे थे कि मालिक पैसा ही नहीं दिया है। अरे यार, दे रहे पैसा, तुम लोग का दे रहे हैं, भाग के नहीं चले जाएंगे यहाँ से, समझे ना? तुम लोग इधर उधर घूमने चले जाते हो तो क्या तुम लोग को खोज खोज के पैसा देंगे? हैं? सोने दिया करो हमको। हमको कोई सोने के बीच में डिस्टर्ब करता है ना, तो मन करता है उसका देह तोड़ दे। तुम लोग का 100 रुपया यहाँ पे रख दिए है पेटी के ऊपर, ले लो जाके। 100 रुपया अपना बाबूजी का बारात में है क्या जो 100 रुपया दे रहे हैं? काम 2 आदमी करेगा और पैसा 1.5 आदमी का मिलेगा। एक एक आदमी का होता है 66 रुपया 66 पैसा, तो उस हिसाब से हो गया हम लोग का कितना? 133 रुपया 32 पैसा। चलिए निकालिए 33 रुपया 32 पैसा, और गाड़ी में काम तीनों करेंगे मिलकर, और पैसा आप ज्यादा लीजिएगा। अरे चुप रहो, 100 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे तुम लोग को। तुम लोग से आधा घंटा पहले से हम काम कर रहे थे, तुम लोग तो आधा घंटा के बाद आए थे। नाटक मत करो, समझे? अगला बार से बराबर हिस्सा बटेगा। आज कैसे दे देंगे? आधा घंटा तुम लोग से ज्यादा मेहनत किए थे हम। अरे बुढ़ा, ज्यादा होशियार मत बनो, समझा? काला कद्दू तुमको चचा बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। बुढ़ा कहीं का होशियार बन रहा है। हम लोग से आधा घंटा पहले काम कर रहा था तो क्या हो गया? हम लोग जब आए थे तो तुमसे ज्यादा ईट अनलोडिंग हम ही लोग किए। तुम तो धीरे धीरे काम कर रहा था। होशियार समझ रहा अपने आप को? चुपचाप से हम लोग का बाकी पैसा दे दो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं देंगे पैसा। बुढ़ा किसको बोलता है? बुढ़ा तुम होगा, तुम्हारा बाप होगा, समझा? जो कहना कह लो, 100 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे। एक तो हमारा पैसा में से हिस्सा लेने आ गया, ऊपर से जबान चलाता है। तुम्हारा कोई बाल बच्चा है हाँ, जो तुमको ज्यादा पैसा चाहिए? मेरा तो बाल बच्चा सब भी है, उस लोग को भी पैसा देना पड़ता है, स्कूल जाता पढ़ने के लिए। सब तुमको दे देंगे तो उस लोग का स्कूल का फीस कैसे जमा करेंगे? अरे तो हम लोग बोले थे तुमको बच्चा पैदा करने के लिए, तुम बच्चा पैदा करो, पैसा हम लोग दे उसका पढ़ाई का। ठेका लगे रखे है? तुम्हारा तो शादी हो चुका है, बच्चा भी पैदा हो चुका है, स्कूल में दाखिला भी हो चुका है। हम लोग को तो शादी करना है उसमें पैसा लगेगा, बच्चा करना है उसमें पैसा लगेगा। आजकल तो लाख लाख रुपया लगता है एक एक बच्चा पैदा होने में। उसके बाद उस लोग को पढ़ाई लिखाई कराना है। तुमसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोग के पास है, समझे? ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप से हम लोग का पैसा दे दो, नहीं तो इस उम्र में हड्डी टूटेगा ना तो जुड़ेगा नहीं। अरे चुप रहो तुम, नाटक करता है हाँ? चलो सेठ जी के यहाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेठ जी से पूछवा देते हैं किसको ज्यादा मिलना चाहिए। अरे हाँ चलो चलो, देखते हैं सेठ जी क्या बोलते हैं। अरे सेठ जी, समझा दीजिए अपना दोनों नमूना लोग को, ड्रामा कर रहा है, हमसे ज्यादा पैसा मांग रहा है। 200 रुपया दिए थे ना आप, हम 100 रुपया दिए इस लोग को 50-50 रुपया करके। कह रहा और हमको पैसा दो, ज्यादा इस लोग को काहे देंगे? इस लोग से तो आधा घंटा पहले हम काम कर रहे थे ना, उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। समझा दीजिए इस लोग को कि अगला बार से बराबर हिस्सा में बटेगा, आज नहीं, आज हम ज्यादा मेहनत की है। अरे हाँ हाँ, बात सही बोल रहा है। ये तुम लोग से पहले काम कर रहा था, तुम लोग 100 रुपया रख लो, अगला बार से बराबर हिस्सा में बांट लेना। अरे सेठ जी ऐसे कैसे ले लेंगे 50-50 रुपया? ये आधा घंटा पहले से काम करा था तो क्या हुआ? उसके बाद तो मेहनत हम लोग की है, इससे ज्यादा तो हम दोनों मिलकर अनलोडिंग की है। ये तो कुड़िया की तरह काम करा था बुढ़ा, इसको तो हम बोले निकाल ही दीजिए काम से। मुर्दा आदमी का जरूरत होता है क्या? जिंदा आदमी का जरूरत होता है। कभी मर मरा गया काम करते करते तो पैसा आपको देना पड़ेगा, इसका बाल बच्चा को। इससे अच्छा है निकाल दीजिए इसको लात मार के। और आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा अनलोड किया, उसके बाद जाकर आराम से सो गया। और हम लोग को देखिए, हम लोग अभी भी खड़े हैं, अगर कोई गाड़ी आ जाए तो अभी भी माल लोड करने के लिए अनलोड करने के लिए खड़े हैं। ये हुआ काम करने का फुर्ती, इसमें कोई फुर्ती है बुढ़ा में? अरे तुम ज्यादा बोलता है लड़का, समझा? इसको काम से निकाल दीजिए सेठ जी, हम 7 दिन पुराना आदमी है आपका, आप नया आदमी का कहने पे हमको निकालिएगा? इसको निकाल दीजिए। अरे हम किसी को नहीं निकालेंगे, तुम 100 रुपया अपने पास ही रखो, समझा मंगलू?
तुम लोग को 100 रुपया मिलेगा। एक्टिंग मत करो, अगला बार से ले लेना। और चिंता मत करो, तुम लोग को दूसरा काम देते हैं, उसमें तुम लोग बढ़िया से कमा लोगे। अरे कौन सा काम दीजिएगा सेठ जी हम लोग को जिसमें हम लोग ज्यादा पैसा कमा लेंगे? लेकिन सेठ जी एक बात याद आया, आप तो बोले थे डाला का पैसा भी मिलेगा, वो भी इसको दिए होंगे, वो तो नहीं दे रहा हम लोग को। अरे तो वो कैसे दे देंगे तुमको? डाला हम खोले थे, तुम लोग थोड़ी ना खोला था, तुम लोग तो बाद में आया था। सब तुम लोग को दे दे हैं? होशियार समझ रहा अपने आपको? अरे कैसे नहीं देगा, मार के दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ? सब पैसा तुम ही रखेगा, हम लोग क्या कीर्तन करने आए यहाँ पे? अरे चुप रहा, तुम ज्यादा बोलता गोला कर दो। तुम लोग को जानबूझ के हम डाला का पैसा नहीं बताए थे, क्योंकि मंगलू तो तुम लोग से पहले अनलोडिंग करा था ना, गाड़ी तो पहले आया था। तुम लोग मेरे नौकरी थोड़ी ना करता था, तो डाला तो यही खोला था। उस समय तुम लोग था भी नहीं नौकरी पे, तुम लोग बाद में आया था, तो उसका पैसा तुम लोग को कैसे मिलेगा? अब से जो गाड़ी आएगा उसका डाला का पैसा तुम लोग का आपस में बराबर बराबर बटेगा, समझा? होशियार मत बनो। अब जो काम दे रहा है वो सुनो। तुम लोग के आने से पहले एक पार्टी का हमारा गाड़ी गया है, समझे? उसको लेबर नहीं मिल रहा है, अनलोडिंग करना है गाड़ी। अगर तुम लोग वहाँ जाके अनलोडिंग कर दोगे तो वो 150 रुपया देगा 1000 ईट पे, समझे? 50 रुपया एक्स्ट्रा देगा। अगर तुम लोग जाके वहाँ अनलोडिंग कर दोगे तो बहुत पैसा मिलेगा, 5000 ईट है, 750 रुपया मिलेगा। अरे हाँ सेठ जी, कहाँ है एड्रेस बताइए, चले जाते हैं दोनों। अरे दोनों कैसे, हम भी चलेंगे, हमको भी भेजिए सेठ जी, हम भी उतारेंगे। अरे चुप रहो तुम, हर जगह तुम ही जाओगे पैसा कमाने के लिए, हैं? चुपचाप अपने यहाँ बैठो, सेठ जी हम लोग को काम दे रहे हैं। अरे तुम चुप रहना रे, हैं? तुम बैठो, हम जाते हैं। होशियार बन रहा है, पैसा तुम ही कमाएगा, हम नहीं कमाएंगे, हम भी कमाने के लिए आए हैं। अरे मंगलू चुप रहा, तुम यहाँ पे बैठो। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी आएगा तो कौन अनलोड करेगा? सबको वहीं भेज देंगे क्या? ऐसे भी तुम धीरे काम करता है, वहाँ जाके पूरा दिन लगा देगा। इस लोग को जाने दो। और तुम पुराना आदमी है, हमको कहीं जाना होगा तो कस्टमर वगैरह आएगा तो तुम ही ना हैंडल करोगे, हमको फोन करके बता दोगे। ये लोग तो नए हैं, इस लोग का आइडिया नहीं है, तुम चुपचाप से यहीं पे रहो। अरे ये तो सही बात नहीं है सेठ जी, ज्यादा पैसा कमाना है तो ये लोग कमाएगा, हम नहीं कमाएंगे, हमको खाली मजदूरी करवा रहे हैं अपना दुकान पे। अरे चुप रहा, तुमको जितना बोलते उतना करो ना। तुम लोग जाओ, काला कर दो, गोला कर दो, जाओ अनलोडिंग कर दो। और तुम लोग को जाना कहाँ है वो भी बता देते हैं। जलेबी चौक पे बिरजू भाई का घर देखे हो ना, जो MLA था, वहीं पे जाना है। अरे हाँ हाँ सेठ जी जानते हैं हम, चले जाएंगे, जा रहे हम लोग। अरे सेठ जी ये बहुत गलत किया आप, उस लोग को भेज दिए, हमको यहाँ पे रखे है ना, सब समझ रहे हैं हम। हमको इधर 33 रुपए का फायदा करा कि उस लोग को इतना ज्यादा फायदा करवा रहे हैं। आपसे अच्छा तो हमको ठकुआ जी ऑफर दे रहे थे कि हमारे यहाँ काम करो, तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर भी हम आपके यहाँ आए और आप हमसे धोखा कर रहे हैं। अरे चुप रहा, तुम्हारा फायदा के लिए बोले, समझे? उस लोग के सामने बोलते तो वो लोग भी जिद करने लगता। अभी एक और गाड़ी आ रहा है, 5000 ईट उसमें भी है, वो अनलोडिंग तुम कर देना यहाँ पे अकेले, पूरा पैसा तुमको मिलेगा 750, समझे? अब बाद में उस लोग को नहीं बताना। अरे पूरा गाड़ी 5000 ईट का अकेले अनलोडिंग करना होगा हमको? ये तो बहुत मेहनत वाला काम है सेठ जी, पैसा भले ज्यादा मिलेगा लेकिन अकेले करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा हमको। अरे तुम मेहनत करोगे तब ना पैसा मिलेगा, तुम बिना मेहनत के पैसा चाह रहे हो। काला कद्दू लोग कैसे मेहनत करने गया है? तुम तो होशियार बन रहे हो, तुमको करना है कि नहीं करना ही बताओ। अरे करेंगे सेठ जी करेंगे, पूरा दिन लगेगा तो भी करेंगे, हमको पूरा पैसा दे दीजिए 750 रुपया। अरे 750 रुपया नहीं, 500 रुपया, हम तो 100 रुपया देते हैं ना, और डाला का अलग से ले लेना। अरे हाँ हम कैसे भूल गए, आप तो कंजूस आदमी है, वो सेठ बढ़िया है, उसके यहाँ हमको भेज देते, काला कद्दू लोग को यहाँ पे रख लेते, उस लोग को आप 250 रुपया दे देते, हमको वहाँ ज्यादा फायदा हो जाता ना। अब बताइए 250 रुपया का नुकसान हो रहा है हमारा, वो कौन देगा हमको? 5000 ईट वहाँ पे उतारने में तुमको ज्यादा फायदा था ना, ये तो ठग रहे हैं आप हमको बढ़ा के दीजिए। अरे चुप रहा, तुम 100 रुपया देते, 100 रुपया में करोगे तो बोलो, नाटक मत करो, नहीं तो दूसरा को रख लेंगे। तुम बहुत नाटक कर रहे हो, 7 दिन हुआ नहीं है तुम्हारा नाटकबाजी स्टार्ट हो गया है। सही बोल रहा था काला कद्दू लोग, तुम बुढ़ा है, भले 70 बताता है तो 50 का ना, 50 भी कम उम्र नहीं होता है, समझे? बहुत धीरे काम करता है तुम, फिर भी हम तुमको रखे हैं, उसके बाद भी तुम होशियारी कर रहे हो। अरे होशियारी कहाँ कर रहे सेठ जी, कर देंगे काम, चिल्लाइए नहीं। ये टकला सेठ ना ज्यादा हो रहा है, इसको तो हम बताएंगे कि हम क्या है, अपना रंग दिखाएंगे ना तब इसको समझ में आएगा। सेठ का कुर्सी पे बैठ के इसका पिछवाड़ा गर्म हो गया है, ज्यादा गर्मी लग रहा है इसको, इसका गर्मी हम कैसे ठंडा करेंगे ना, बाद में इसको पता चलेगा, सारा धंधा करना भूल जाएगा। अरे भैया जल्दी से 1000 ईट लोड करवा दीजिए, तो लेबर सब बैठा है, काम रुका हुआ है, जल्दी लोड करवा दीजिए। अरे हाँ भैया लोड करवा देते हैं, कहाँ भिजवाना है गाड़ी? अरे गाड़ी मेरा ही है भैया, उस पे लोड करवा दीजिए ना। अरे हाँ अभी करवा देते हैं। रे मंगलू जाओ रे, 1000 ईट लोड कर दो जल्दी से, मिल गया ना काम तुमको, काम कर रहे थे, इसका पैसा भी तुम्ही को मिलेगा, जाओ जल्दी करो। अरे क्या हुआ भैया? अरे ये लेबर लोग का किचकिच लगा ही रहता है, झगड़ा करते रहता है आपस में, हमको काम दो। अभी हमारे यहाँ लेबर सब झगड़ा कर रहा था, तभी इसको बोले तुमको मिला ना काम, कमाओगे ना? अरे हाँ भैया, लेबर लोग तो करता ही है ऐसे, जल्दी लोड करवा दीजिए। अरे हाँ सेठ जी लोड कर दिए ईट।
हाँ भैया ईट लोड हो गया है। चलिए भाई साहब पैसा दे दीजिए 7,020 रुपया। 7,020 रुपया किस हिसाब से भैया? 7,000 रुपया हुआ ईट का, 7 रुपया पीस था और 20 रुपया डाला का हुआ। अच्छा ठीक है भैया, वो तो दे देंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा देर बाद देंगे भैया। अभी जा रहे हैं ना, ईट अनलोडिंग करेंगे तो मालिक से पैसा ला के दे देंगे आपको। अरे तो जाके पैसा ले आइए तब गाड़ी जाएगा। आए आप ईट लेने तो पैसा लेके आना चाहिए ना। अरे भैया पैसा तो लेके आए थे, लेकिन कुछ काम में खर्चा हो गया, मकान बन रहा है तो और भी सामान लेना पड़ रहा है ना। और अब अगर हम वापस जाएंगे तो टाइम लगेगा, 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, 3 घंटा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और भी काम है भैया, पैसा दे देंगे आपको, भागेंगे नहीं। अरे आप भागिए या ना भागिए, हम आपको जानते थोड़ी ना, ऐसे कैसे उधार में दे दे। अरे तो भैया एक काम करते हैं, ईट का तो हमको अभी जरूरत है और हम पैसा आपको दे नहीं सकते अभी क्योंकि है नहीं मेरे पास। तो एक काम कीजिए भैया, मेरा जो गाड़ी है ना उसका सारा कागज आप रख लीजिए, पैसा जब आपको थोड़ा देर में आके देंगे ना तो कागज ले लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता। अरे भैया बात समझिए, अभी हम जाके तुरंत तो ला नहीं सकते हैं, 3 घंटा लगेगा और ईट का हमको जरूरत भी है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम बोलेंगे ईट अनलोड करवा लीजिए, और क्या कर सकते हैं। और हम गाड़ी का कागज देंगे आपको तो गाड़ी का कागज तो लेने आएंगे ना। 1,000 ईट का चक्कर में अपना गाड़ी का कागज थोड़ी ना छोड़ देंगे आपके यहाँ। अरे बात तो ये सही बोल रहा है। अब अनलोडिंग करवाएंगे तो हमारा ही पैसा लगेगा, लेबर तो हमसे पैसा मांगेगा, दे देते हैं, कागज तो लेने आएगा ही। अब लेकिन आगे से पैसा पहले ले लेंगे, बाद में लोडिंग अनलोडिंग करवाएंगे। ठीक है भैया, कागज दे दीजिए और जाइए, पैसा लेकिन जल्दी लाके दे दीजिएगा। अरे ठीक है भैया, मिल जाएगा पैसा आपको, धन्यवाद। अरे सेठ जी हमको मेरा 120 रुपया दीजिए। अरे हमको हमारा 7,000 रुपया मिला नहीं, तुमको कैसे दे दे? भाग थोड़ी ना रहे हम, हमारा दुकान है, वो आके हमको देगा तो हम तुमको दे देंगे। और वो नहीं आया तो? अरे पागल है क्या, सब बोला करो। मेरा तो 7,000 रुपया लेके गया, तुम्हारा तो 120 रुपया बस, उसी में तुम्हारा जान निकल रहा है। शांति से बैठो, पैसा दे के जाएगा, कागज है ना उसका गाड़ी का मेरे पास। अरे सेठ जी शाम हो गया, अभी तक वो आया नहीं है, अभी तक तो उसको पैसा देना चाहिए था। अरे हम भी वही सोच रहे हैं तब से, कहीं नहीं आया पागल, दिमाग खराब करके रखा हमारा। और तुम्हारे चक्कर में पागल माथा पे खड़े रहते हो, नंबर लेना भूल गए उससे, कागज खाली ले लिए। अब इंतजार करने के सिवा क्या कर सकते हैं। अरे वो जो आपको कहना कीजिए, हम थोड़ी ना उधार दिए थे, हमको मेरा 120 रुपया दीजिए। अरे यार मिलेगा तुमको तुम्हारा 120 रुपया, अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। अरे ऐसे कैसे कल मिलेगा, रोज के हिसाब से पैसा मिलता है। उधारी का काम आप करते, हम नहीं, हम नगद का काम करते, हमको हमारा पैसा दीजिए। मजाक नहीं चल रहा है, आपका कस्टमर भाग जाता है, कहीं आप भी भाग गए तो हमारा 120 रुपया लेके कल से आए नहीं दुकान पे तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा ना, हमको दीजिए हमारा पैसा। अरे पागल है क्या, तुम्हारा 120 रुपया के लिए हम अपना दुकान छोड़ के भागेंगे? जो मन मेरा बकवास कर रहे हो। अरे वो 7,000 के लिए अपना गाड़ी का कागज छोड़ के भाग गया, तो आप 120 के लिए अपना दुकान नहीं छोड़ के जा सकते हैं। आप उस समय हमको बोले एक गाड़ी आ रहा है, अनलोडिंग करना है, 5,000 ईट है, वो भी अभी तक नहीं आया। आप हमको बुड़बक पे बुड़बक बनाते जा रहे हैं। हमको मेरा 120 रुपया दीजिए, लेबर का पैसा खाइएगा तो कभी सुख नहीं मिलेगा आपको, एक रोटी नहीं मिलेगा, जितना धन दौलत है सब छिन जाएगा आपसे, पैसा दीजिए। अरे निकल जाए ऐसे, नहीं तो मारेंगे चाय जूता तुमको। बोल रहे पैसा दे देंगे कल सुबह में आके, नहीं हमारे पास पैसा, वो पैसा देता तब ना देते। अच्छा नहीं है पैसा आपके पास, तो ये लीजिए 5 रुपया। जब घर जाइएगा ना तो कुल्फी खरीद के खा लीजिएगा, बहुत गर्मी पड़ रहा है और आपका दिमाग भी गर्म में ठंडा हो जाएगा। पैसा नहीं रखते हैं, ईट का दुकान चलाते हैं, 120 रुपया तक नहीं है। अरे यार जिसको देखो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, क्या करें अब हम। देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे हमको बुड़बक बना के जाता है सब कोई। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, गोरा कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कहाँ है वो आदमी, कहीं नहीं अभी तक और कैसे उससे पैसा ले।